नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बेटू पॉलिटेक्निक पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्कॉलरशिप के लिए अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो फिर से आप सेकेंड ईयर के लिए अप्लाई करते हैं या फिर थर्ड बार आप लेना चाहते हैं स्कॉलरशिप, तो उसके लिए रिन्यूअल कैसे करें। ठीक है साथियों, एक बार फ्रेश अप्लाई किया जाता है, एक बार रिन्यूअल किया जाता है। तो रिन्यूअल कराना है वो बताऊंगा। तो इसका मतलब ये है कि आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। प्यारे साथियों, देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो यहाँ पे ही इस PMS ऑनलाइन के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आना पड़ेगा और वहाँ से आपको आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति इत्यादि चीज़ डालना होगा। आधार नंबर इत्यादि डाल करके आप रजिस्ट्रेशन कर पाइएगा। और आप पहला बार जब अप्लाई करते हैं तो आपको फ्रेश अप्लाई करना होता है। सेकेंड ईयर के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको रिन्यूअल करना पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे आप 2022-23 के लिए अप्लाई किए पहला बार तो आपको फ्रेश अप्लाई करना होगा। लेकिन जैसे ही आप 2023 और 24 के लिए अप्लाई कीजिएगा तो आपको रिन्यूअल करके उस ईयर के लिए भी आप अप्लाई करके स्कॉलरशिप पा सकते हैं। तो वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि जो डॉक्यूमेंट होती है प्यारे साथियों, वो आपको किस प्रकार से पहले से ही रेडी रखना है। सबसे पहले आपको चाहिए होता है 10th का सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो भी सर्टिफिकेट मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपका ब्लैक एंड वाइट वाला PDF में होना चाहिए और उसका साइज़ जो है वो 400 KB से कम का होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट बनाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है इस बेस्ड पे ही। अब आपने देखा कि मैट्रिक का डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा, तो उसको आप स्कैन कीजिए, बनाइए 400 KB से कम, ब्लैक एंड वाइट। फिर आप लास्ट पासिंग मार्कशीट, आपने अगर कोई पिछले बार जो भी जिस वाले आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे रिन्यूअल कर रहे हैं तो उससे पिछले वाले आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, जिस भी सेमेस्टर में आप लेटेस्ट पास है उस वाले पासिंग मार्कशीट आपको देना है। बोनाफाइड है तो ये तो कॉलेज से बनवाना होगा। और बोनाफाइड में ही फ़ी स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे बोला गया है कि फ़ी स्ट्रक्चर आपको नहीं डालने हैं। बोनाफाइड और फ़ी स्ट्रक्चर नहीं डालने हैं, आपको फ़ी रिसिप्ट डालने हैं। तो यहाँ पे आपको फ़ी रिसिप्ट डालना होगा। फ़ी स्ट्रक्चर जो होता है, बोला जा रहा है कि आप लोन लेते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, उसमें आपको फ़ी स्ट्रक्चर लगता है। यहाँ पे आपको फ़ी रिसिप्ट ही डालने हैं। फ़ी रिसिप्ट यानी कि आपने एडमिशन कराया होगा तो कॉलेज के तरफ से एक ब्लैक रेड जो भी उसका एक ऑफिशियल लेटर पैड होगा उस पर उन्होंने फ़ी रिसिप्ट दिया होगा, उसे यहाँ पे अपलोड करना है। तो चलिए अप्लाई कैसे करते हैं उसे देख लेते हैं। तो अभी BC EBC का अप्लाई हो रहा है और शायद आज ही लास्ट डेट है। और एक और बात, रजिस्ट्रेशन का डेट समाप्त हो चुका है। आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया होगा तो ही आप यहाँ पे रिन्यूअल कर सकते हैं या फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पहले वाले लिंक पे मैंने क्लिक किया था। अब क्या करना है, तो यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करने होंगे तो भी आप इसी प्रोसेस से कर सकते हैं। अगर डेट आपका बढ़ा तो अच्छी बात है। देखिए, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 30 सितंबर ही था। अभी तो अक्टूबर चल रहा है BC EBC वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको करना है, अप्लाई करने हैं तो नीचे चले आना है और मुख्यमंत्री EBC BC उस पर आपको क्लिक करना है। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओपन हो रहा है वेबसाइट आपका। यहाँ से आपको लॉगिन करने पड़ेंगे। लॉगिन करना है तो आपको यहाँ पे लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और जो स्टूडेंट्स 22-23 वाले स्कॉलरशिप वाले फर्म के लिए रजिस्ट्रेशन किए थे उनको 23-24 भरने के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप पासवर्ड, कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन EBC BC जो भी है उस पर क्लिक करते हैं तो आपका प्रोफाइल जो है वो ओपन हो जाता है। अब यहाँ से आप लोग स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि आपने पहले बार जो अप्लाई किया है उसका क्या प्रोसेस है। यहाँ पे सभी कुछ स्टेटस देख सकते हैं। जैसे 22-23 के लिए मैंने अप्लाई किया था तो यहाँ पे क्या है, पेमेंट जो है पेंडिंग है, इंस्टीट्यूट से भी वेरिफिकेशन पेंडिंग है, तो ये स्टेटस रहा। तो ये 22-23 के लिए था। अभी अप्लाई करना है
23-24 के लिए। तो यहाँ पे अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे दिख रहा होगा, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप में क्लिक करेंगे। और देखिए यहाँ जब ओपन होती है तो आपको फ्रेश पे नहीं, इस बार आपको रिन्यूअल पे क्लिक करना होगा, रिन्यूअल पे क्लिक करना होगा और जो भी आपका कॉलेज का डिटेल्स है उसे अपलोड करना पड़ेगा बहुत ही सावधानी से। और फ़ी स्ट्रक्चर में, फ़ी रिसिप्ट में जितना फ़ी है उसे भी यहाँ पे डालने पड़ेंगे। तो रिन्यूअल पे क्लिक कर देना है, इतना ही काम है रिन्यूअल करने में। बाकी सारा प्रोसेस पहला बार अप्लाई करते हैं तो फ्रेश पे क्लिक कीजिए, बस सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए कॉलेज का एकेडमिक टर्म चूज करना है तो 23-24 चूज कर लेंगे। स्टेटस में एक्टिव है तो एक्टिव ही रहने दीजिएगा। इंस्टीट्यूट स्टेट में आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, बिहार में ही कॉलेज है, बिहार के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बिहार को सिलेक्ट कर देंगे। लेकिन अगली बार इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट में आपको ज़िला को चूज करना होगा कि बिहार के किस ज़िले में आपका कॉलेज है। तो इंस्टीट्यूट स्टेट में बिहार सेलेक्ट करेंगे। बार बार रिफ्रेश हो रहा है। तो चलिए हम थोड़ा सा वीडियो को पॉज करते हैं और आप लोगों को, चूँकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए शॉर्टकट में चीज़ों को बताता हूँ। फ्रेंड्स, इंस्टीट्यूट ब्लॉक में आपका जो कॉलेज है वो जिस ब्लॉक में है उसे चूज कर देना है, ठीक है। आप अपना एड्रेस मत दे दीजिएगा, आपके कॉलेज का एड्रेस यहाँ पे बतलाना है, ताकि यहाँ पे जो भी इस एड्रेस में जितने सारे गवर्नमेंट कॉलेज जो पीएमएस पोर्टल पे या फिर प्राइवेट कॉलेज यहाँ पे डाला गया है उस सब का लिस्ट आ जाएगा, जिससे आप कॉलेज को चूज करने में आसानी होगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इंस्टीट्यूट का जो ब्लॉक है उसे हाजीपुर चूज कर दिया। और यहाँ से आप लोग सर्च कर सकते हैं, ज़्यादा कॉलेज नहीं है इस ब्लॉक में तो ऐसे डीसी कॉलेज सबसे ऊपर ही देखने को मिल रहा है, कुछ ही नीचे आपको सी के बाद क्या आता है, डी ऑप्शन मिल गया, डीसी कॉलेज। अब कॉलेज नेम में, कॉलेज कोर्स नेम में आपको क्या डालना है, तो इस कॉलेज में अब जितने सारे कोर्स को ऐड किया होगा कॉलेज वाले ने, या फिर इस कॉलेज में जितने सारे कोर्स को पढ़ाया जाता है वो सारे ऑप्शन आ जाएंगे जो मैं आपको बतलाने वाला हूँ। डीसी कॉलेज में आपका बीए और बीएससी मतलब साइंस और आर्ट्स, और साथ में इंटर का क्लासेस होते हैं इस कोर्स में, देख सकते हैं। आर्ट का इंटर वाले स्टूडेंट्स या फिर साइंस वाले स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, 4 कोर्स यहाँ पे करवाए जाते हैं, उसे चूज कर देंगे। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ आर्ट्स चूज कर देते हैं। अब इसे चूज करने पर यहाँ पे जो भी कॉलेज का फ़ी है वो सब कुछ ऑटोमेटिकली ले लेगा, ठीक है। आप भी कॉलेज चूज कर दीजिएगा। तो एक कॉलेज ने जितना पोर्टल पे अपलोड किया है उसका कंपलसरी फ़ी, उसका जो भी गवर्नमेंट फ़ी है वो सभी यहाँ पे आ जाएगा। देख लीजिए 3000 करके। इसी प्रकार आप भी जो कॉलेज चूज कीजिएगा उससे रिलेटेड फ़ी यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए एड्रेस सब आ गया है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग कर देंगे यहाँ पे अपना सेशन, कोर्स का सेशन डाल देंगे। ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सेशन, डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका किस वर्ष से किस वर्ष सेशन है उसे डालेंगे। डेट, कोर्स में क्या है, आपने एडमिशन कब लिया है उसे डाल दीजिए। आपने पहली बार कॉलेज में, इस वाले कॉलेज में नामांकन कब लिया है उसे डालेंगे, ठीक है। और फिर इस ईयर मतलब हर एक साल आपका एडमिशन होता है। डिप्लोमा में भी आप सेकेंड ईयर में जाते हैं तो एडमिशन करवाना पड़ता है। तो आप जब प्रेजेंट ईयर सेलेक्ट करिएगा, प्रेजेंट ईयर में आप अपना थर्ड ईयर मान लेते हैं हम सेलेक्ट किए, तो इस थर्ड ईयर में एडमिशन कब हुआ है उसे यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे फ़ी डाल देना है। ट्यूशन फ़ी वाले में हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे 4145 गवर्नमेंट वाले फ़ी में हम लोग 0 डाल देंगे, ठीक है। 0 डाल देंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट फ़ी के जगह पे 0 और कंपलसरी फ़ी में 3000, बट ये जो फ़ी रिसिप्ट है उसमें हम लोगों ने 4145 रुपये का फ़ी रिसिप्ट है, इसलिए 4145 रुपया ही यहाँ पे दे दिए हैं। इससे कोई ज़्यादा गलत या फिर कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं हो जाएगी।
जो भी आपका फ्री रिसिप्ट है उसमें जितना प्राइस है उतना ही डालिए, या फिर आप चाहे तो 3000 भी डाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बोनाफाइड जो अपलोड करना होता है, मार्कशीट जो अपलोड करना होता है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है, ग्रेजुएशन का, वो सभी मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। इस प्रकार से फॉर्मेट होते हैं, ब्लैक एंड वाइट पेज में होते हैं। तो आशा करता हूँ प्यारे साथियों आप सभी इसके आगे आप लोग खुद कर पाएंगे। तो यहाँ पे फिर भी मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ। एक चीज़ यहाँ पे फिलअप करना है जिसमें है प्रीवियस पासिंग कोर्स डिटेल्स, यानी कि ग्रेजुएशन से पहले या फिर आप डिप्लोमा से पहले 12th किए हैं, 10th किए हैं, उससे पहले डिटेल्स को, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को यहाँ पे डाल देना है। तो डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आप ग्रुप ए को सिलेक्ट करेंगे। फॉर अदर प्रोफेशनल डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट डीएलएड वाले के लिए आप ग्रुप बी को सिलेक्ट करेंगे। 10th का है तो आप ग्रुप ओ को सिलेक्ट करेंगे। हम लोग ग्रुप बी को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि डिप्लोमा भरना है। डिप्लोमा पर सिलेक्ट करते हैं, डिप्लोमा से रिलेटेड जितने कोर्स होंगे वहाँ पे कोर्स वाले सेक्शन में आ जाएंगे, उसे सावधानी से भर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, डिप्लोमा पिछला बार का कोर्स मैंने किया है, तो यहाँ पे हम लोग को सामने जो भी ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, वो सब तो नहीं आ रहा है, तो इसलिए 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब जो डीएलएड किए हैं बच्चे और डिप्लोमा कोर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन, उससे ऊपर वाले को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे बोर्ड का नाम दे देना है। तो यहाँ पे एसपीटी बिहार डिप्लोमा करवाती है और सेशन 18 से 21 है, उसे यहाँ पे डाल देंगे। फिर कोर्स का कंप्लीट हुआ है तो यस कर देंगे, क्योंकि प्रीवियस कोर्स है तो कंप्लीट होना ही चाहिए। ओके, फिर यहाँ पे परसेंटेज डाल देना है जो करीब 78% होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे सारा डिक्लेरेशन पे टिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट्स, आपको इन सारी चीज़ों पे वेरीफाई करने के लिए आपको शपथ एक तरह से है, उस पर टिक लगा दीजिए। यानी कि पहले तो आपको ये टिक करना है कि मैं सेटिस्फाई करता हूँ कि मैं भारत का नागरिक हूँ, बिहार का हूँ, अस्थायी निवासी हूँ, मेरा जो भी एनुअल इनकम है 22-23 में वो क्या हुआ है तो 3 लाख से कम है। ओके, या फिर उससे ज़्यादा नहीं है। आई एम स्टडिंग इन इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन बिहार, बिहार में मैं पढ़ रहा हूँ जो कॉलेज है उसमें, और इत्यादि चीज़ है। फिर क्या है, आई हैव नॉट डन सेम लेवल, मतलब जिस कोर्स के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, किसके लिए, स्कॉलरशिप के लिए, उस पर मैं ऑलरेडी कोई कोर्स नहीं कर चुका हूँ और उससे मैं पैसे नहीं उठा चुका हूँ प्रीवियस, पूर्व में, यानी कि पुराने वर्तमान में फिर से वही अप्लाई नहीं करना है। उसके बाद आई हैव नॉट डन मेडिकल प्रैक्टिस, मतलब जो होते हैं ना मेडिकल के छात्र, उन लोगों को ज़्यादा पैसे के करीब मिल चुका होता है, तो इसलिए यहाँ पे भी सेटिस्फाई किया जाता है कि मैंने मेडिकल नहीं किया हूँ। उसके बाद आपको सेटिस्फाई करना है कि मैं जिस कोर्स के लिए आवेदन कर रहा हूँ उसके समान, मतलब कोई भी दूसरा कोर्स के लिए जो भी आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आई हैव नॉट फेल्ड इन सेम ईयर इत्यादि चीज़ों को आपको यहाँ पे टिक कर देना है। स्कॉलरशिप ड्यूरिंग कोर्स टेन्योर, मतलब इस कोर्स के टेन्योर के अलावा मैंने कोई भी स्कॉलरशिप नहीं उठाया है। और तो और यहाँ पे आई एम ऑल्सो डिक्लेयर डैट आई एम नॉट गिविंग एनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारी नहीं दे रहा हूँ। अगर गलत जानकारी दे रहा हूँ तो हमारे के जो भी स्कॉलरशिप है उसे आवेदन करने का अधिकार इस बोर्ड को है, इस पोर्टल को है। प्यारे साथियों, उसके बाद आपको जनरेट OTP फॉर मोबाइल नंबर, उस पर क्लिक करके OTP डालना है। और हो सकता है कि उसके बाद ईमेल आईडी पे भी OTP मांगा जाए, तो आपको यहाँ पे OTP जो है सेंड हो चुका है। ओके पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे OTP डालने को बोला जा रहा है। OTP जो है वो आ चुका है 3154 एंड वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद देखते हैं नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा और डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। वीडियो को आप एग्जिट कर सकते हैं क्योंकि उसके बाद कुछ ज़्यादा विशेष नहीं रहा। और इत्यादि करने के बाद फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। प्रीव्यू आप कर सकते हैं सही जानकारी आपने दिया है या नहीं उसे जानने के लिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जो मैंने आपको शुरू में ही बता चुका था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, जिसमें से है मैट्रिक का सर्टिफिकेट, लिविंग
लास्ट पासिंग मार्कशीट, और फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालना है, डेट कब इशूड हुआ है उसे डालना है, बोनाफाइड का सर्टिफिकेट नंबर कब इशू हुआ है सब कुछ डाल देना है, फिर रिसिप्ट डाल देना है। ठीक है, फिर स्ट्रक्चर इस बार नहीं डालना है, फिर रिसिप्ट डालना है। सभी 400 KB से कम का होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट में होना चाहिए, और फाइनल सबमिट कर देना है। तो ये काम आपका हो गया कंप्लीट। वीडियो को एक बार फिर कर रहा हूँ कि लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। फ्रेंड्स, अप्लाई हो जाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे दोनों एकेडमिक ईयर का स्कॉलरशिप दिखा रहा है, एकेडमिक 2023-24 और 22-23 का। ठीक है, फाइनलाइज्ड हो चुका है स्टेटस, आप यहाँ से चेक करते रह सकते हैं। तो आशा करता हूँ साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।